अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नवल सिंह शुगर फैक्ट्री के चुनाव होना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल 28 तारीख को डेलीगेट्स की चुनाव होना है, जिसको लेके यहाँ पे गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकुर शिव कुमार सिंह की पत्नी किशोरी देवी सामने आई है, मीडिया के सामने आई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस मिल को बेचने की साजिश की जा रही है। यहाँ पे कब्जा करने की साजिश की जा रही है, ताकि जो किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। करीब 10,000 किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ करीब 3 से 4 लाख किसानों की रोजी रोटी इस फैक्ट्री से जुड़ी है। लेकिन कुछ असामयिक तत्व हैं, कुछ विरोधी पार्टियां हैं, वो इस पर कब्जा जमाना चाहती है। पहली बार मीडिया के सामने दहाड़ते हुए किशोरी देवी ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। इसी के साथ आदित्य वीर सिंह ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। ये खबर जो है शुगर फैक्ट्री की, हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक दिखाएंगे। ये पहली किस्त है, इसमें देखिए किस तरीके से धांधली चल रही है, किस तरीके से यहाँ पे कब्जा जमाने की होड़ मची हुई है। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिलेगी। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख सकते, फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। हमारे द्वारा कारखाने के प्रत्यायुक्तों हेतु 150 नामांकन फॉर्म भरे गए, जिसमें से 100 नामांकन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। इससे स्पष्ट है कि नियमों के विरुद्ध सत्ताधारी पक्ष के दबाव में फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। श्री BL मकवाना पहले प्रबंध संचालक रहते हुए मतदाता सूची में अपात्रता करने व समूह बदलने के दोषी होने के बाद भी उन्हें शासन द्वारा कारखाने का प्रशासक नियुक्त किया गया, जो आदेश माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। इसके लिए न्यायालय के आभारी हैं। पूर्व में न्यायालय के आदेश से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन शासन के दबाव में मतदाता सूचियां बार बार बदली गई, ताकि चुनाव निष्पक्ष न हो सके। नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाने का निर्माण स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह द्वारा अथक परिश्रमों, यहाँ तक कि कारखाने के लिए इन्होंने सांसद पद भी त्याग कर दिया, जिससे क्षेत्र के हजारों किसान एवं जनता कारखाने से लाभान्वित हो रहे हैं। ठाकुर शिव कुमार सिंह एक ऐसी हस्ती थे जो डॉक्टर कुरियन, जो कोऑपरेटिव के थे, उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने सोचा कि कोऑपरेटिव में अच्छा विकास हो सकता है अपने क्षेत्र का, तो उन्होंने शक्कर कारखाने की नींव डाली और उसके लिए रात दिन एक किया, बहुत मेहनत की, घर का पैसा भी लगाया। और वो मैंने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था जब, तो उसको 8.5 में पूरा किया और सरकार को पैसे भी वापस करे और जल्दी चालू कर दी फैक्ट्री। उसके लिए रात दिन मेहनत करते थे। जब बारिश का मौसम रहता था तो सब गांव-गांव में जाकर गन्ना लगाओ ये अभियान चालू करते थे। इससे लोगों में बहुत उत्साह था और कहना सुनते थे किसान लोग, और अच्छा गन्ना लगता था। बोलते थे कि मैंने हाथी पाल लिया, अब इसके लिए चारा डालना किसानों का काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गन्ना लगाए और इसको मदद करे कारखाने को चलाने में। परंतु अब समय ज़रा बदल रहा है, लोगों की नज़र उस पर लगी है। एक अच्छा कारखाना चल रहा है, उसको माने अलग करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसा बहादुरपुर सूत मिल और दूसरे कारखाने भी माने धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। एकमात्र ये शुगर फैक्ट्री है जो किसानों के हित में अच्छी चल रही है। इनका तो सपना था कचरे से सूत मिल, कचरे से बिजली उत्पन्न करना, फिर सूत मिल खोलना। इसके लिए इन्होंने सरकार से भी मैंने अपने पद से, MP का जो पद था उससे त्याग पत्र दे दिया था। खुद के लिए एक मकान भी नहीं बना पाए, लोगों के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित किया। इसलिए मुझे अंदर से बहुत दुख होता है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, विरोध करते हैं। अभी कितने सालों से अपने पास इसका संचालन था और कितने अवार्ड अपन नेशनल दे चुके हैं? मैं तो 16 साल रही, 17वां साल चालू हुआ था जब से ये। फिर हम लोग को माने ये प्रशासन के हाथ में चला गई फैक्ट्री, और अवार्ड तो 13 तो मैं लेके आई हूँ। हर साल दिल्ली में जाते थे हम लोग, लेके आते थे। एक बार पूना भी गए थे, वहाँ से भी लेके आए।
सब पहचानने लगे थे कि ये फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा ऐसा। और पुराने जो मुख्यमंत्री थे वो भी बोलते थे कि ये नवल सिंह फैक्ट्री को पूरा सहयोग दो। पर अब क्या मालूम क्या हो गया कि ये सब इकट्ठे हो गए और फैक्ट्री के पीछे पड़े। राजनीति षड्यंत्र हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, षड्यंत्र। कौन कर रहे हैं ये षड्यंत्र? ये नेता लोग, बीजेपी के। हाँ बीजेपी के, चाहे जो भी है। मतलब ये गलत हाथों में जाने की संभावना दिख रही है, जो भी हथकंडे अपना रहे हैं उससे। हाँ, गलत हाथों में जाने की अंदाजा लगाया जा रहा है कि हथकंडे अपना रहे हैं, जो गलत तरीके से सूचियां निरस्त कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत हाथों में चली जाएगी। चल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन के भी प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं या कटे हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारी भी डर रहे हैं, वो लोग जैसा ऊपर से अगर आदेश आता वैसा करते हैं। 2-2, 3-3 बार हाईकोर्ट हमको जाना पड़ रहा है और हर बार जीत हाईकोर्ट से फेवर में डिसीजन आ रहा है उच्च न्यायालय का, तो आप समझ लीजिए कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि सरकार के दल का कब्जा हो जाए यहाँ पर, कि नुकसान में है? इससे किसानों को लाभ मिलेगा यदि सत्ताधारी दल होगा। कारखाना बंद करने की पूरी तैयारी है। जितने कारखाने अपने आजू बाजू थे सब बंद हो गए हैं। आप ये सबसे जरूरी बात समझिए, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं जमीन पे उतर के दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरी लड़ाई नहीं है। ये बुरहानपुर, नेपानगर, पंधाना, खंडवा, अपने से लगा महाराष्ट्र बॉर्डर के हर किसान की लड़ाई है। जिसके पास जमीन है उसको ये लड़ाई में उतरना है मेरे साथ, और ये फैक्ट्री को बचाना है। आप किसी को भी बॉडी में बैठाओ, मगर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो फैक्ट्री को अपने दिल से, अपने स्वाभिमान से चलाए और फैक्ट्री को बचाए। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के सभी किसान भाइयों से निवेदन है, राजनीति की जगह रहने दीजिए। ये किसान की जमीन है, इसका पेट है, उससे बेईमानी ना करने दीजिए। राजनीतिक दबाव में आके अपने पेट से, अपनी माँ से, अपनी जमीन से, अपनी धरती से बेईमानी मत होने दीजिए। इनके बहकावे में मत आइए। ठाकुर शिव कुमार सिंह ने जो अपनी जान दी है, खून पर जान दी है अपनी, मध्य प्रदेश के सांसद रहे हैं वो खंडवा जिले के, और इस्तीफा दिया। आज छोटे से पद अधिकारी अपना इस्तीफा नहीं दे सकते कोई बड़े से बड़े काम के लिए, इस्तीफा दिया है। प्रणब मुखर्जी साहब ने उनको बुलाया, इंदिरा गांधी जी ने बुलाया उनको, और बोला मेरी फैक्ट्री अगर नहीं बनेगी तो मैं किसानों का नेता हूं, फैक्ट्री नहीं बनेगी तो ये पद का कोई मतलब नहीं है। आज उनको याद करिए, अपनी मातृभूमि को याद करिए, और नेतागिरी के बहकावे में मत आइए। शक्कर कारखाना बचाना है अपने को, अपनी बहुत बड़ी बुरहानपुर की, खंडवा जिले की, मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी धरोहर है, अपनी शान है। मध्य प्रदेश के कैलेंडर में, कोऑपरेटिव में नाम, पूरे इंडिया में नाम कि बुरहानपुर किस नाम से जाना जाता है, सहकारिता में शक्कर कारखाने के नाम से। इसको कृपया बचाएं, मेरा बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है। इससे प्रत्यक्ष रूप से कितने किसान या कितने परिवार जुड़े हुए इस फैक्ट्री से? करीब 2 लाख से 4 लाख, क्योंकि शक्कर कारखाने में सिर्फ किसान नहीं, कर्मचारी नहीं, जो ट्रक ड्राइवर गन्ना ढोता है, जो हाथ कटाई से गन्ना काटते हैं, जो ऐसे बहुत लोग हैं जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, जो मशीनें चलाते हैं। शक्कर कारखाना, आज हमारे पास नौकरियों की कमी है बुरहानपुर में। शक्कर कारखाना एक इतना बड़ा नौकरी का हब है और इतने सालों से इतने पेट पाल रहा है। हर मोहल्ले में निकल जाइए, हर गली में निकल जाइए, 2 परिवार निकलेंगे जो ठाकुर शिव कुमार सिंह के कारखाने से प्रभावित है और जिनका पेट और चूल्हा उनसे सालों से चलता है। हर दुकानदार, हर व्यक्ति, ठेले वाला, पोटी मशीन वाला, वोटिंग अभी वाला। एक आखिरी क्वेश्चन, वोटिंग पहले कितने किसान करते थे और अब इस चुनाव में कितने किसान करते? ये वोटिंग का मसला और संक्षिप्त में श्री मुरली महाजन साहब समझाएंगे, मगर मैं बता देता हूं। जो भी शेयर होल्डर बनता है, पैसे देके शेयर खरीदता है व्यक्ति, उसको हक शक्कर कारखाना आज से 44 साल से देता आया है वोट डालने का। उसका हक है, वो उसका मालिक है शक्कर कारखाने का। और जो उधर के कर्मचारी हैं जो ये आए हैं, वो शक्कर कारखाने की तनख्वाह पे आए हैं, वो किसान के पैसों पे आए हैं। वो बिजली चल रही है किसान के पैसे पे, वो उसका पैधन है किसान का। एक हफ्ते में पेमेंट कर देते हैं। एक हफ्ते, ऐसे अपना कारखाना है कि एक हफ्ते में पैसा जाता है। ऐसे अपने 10,000 से ज्यादा किसान थे जो वोट डालते थे। आज ये छीन के 300-400 लोगों को ये हक देना चाहते हैं, ताकि ये 300-400 लोग मिलके पूरा कारखाना डुबा दे, खत्म कर दे, बेच के अपनी जेब भर ले। बाकी सब किसानों का हक ये छीनना चाहते हैं। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़ के,
आपका हक मत जाने दीजिए, ये मौका है अपना हक वापस लेने का और अपना हक बना के रखने हम लोग तो सबको साथ में लेके चलते हैं। का। डायरेक्टर किसान, 1 2 3 किसान भी बात करेंगे।